आज हम बनाएंगे मटर पनीर ढाबा स्टाइल में, आप सभी के लिए शेयर करने जा रहे हैं। यहाँ पे 3 टमाटर हमने लिया है मटर पनीर के लिए, लाल टमाटर ही यूज करें। यहाँ थोड़ा सा काजू बादाम लिया है, 2 प्याज हमने कट कर लिया है, इसे हम धो लिया है। हरे मटर यहाँ पे लिया है और हरी मिर्च और अदरक लिया है। लहसुन भी हमने लिया है, दिखाया नहीं है। और यहाँ पे हमने लिया है 50 ग्राम पनीर लिया है, तो पनीर अपने हिसाब से ही डालिए। मिक्सर में डालकर हम प्याज को पीस लेंगे। आप चाहे तो इसको फ्राई करके भी बना सकते हैं, फ्राई करने का अलग ही स्वाद होता है और पीसने का अलग। तो हम फ्राई नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमने पीस लिया और देख सकते हैं बहुत ही महीन नहीं पीसा है, इसे हम दरदरा ही पीसा है। आप भी दरदरा ही पीसे और हमने पीस लिया है और कटोरी में निकाल के रख दिया है। अब हम टमाटर को पीसेंगे। टमाटर को भी हमें ज़्यादा महीन नहीं करना है, इसी तरह से दरदरा ही पीसना है। तो टमाटर भी हमने पीस लिया है, पीस के यहाँ हमने तैयार कर लिया है इसका पेस्ट। तो इसे भी हम एक कटोरी में निकाल के रख देंगे और थोड़े से हम पीसेंगे हरे मसाले। हरे मसालों में हम ज़्यादा कुछ नहीं पीसेंगे, अदरक और लहसुन, काजू बादाम। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने 1 चम्मच जीरा डालेंगे। तो इससे ज़्यादा हमें और कुछ नहीं डालना है और ढक्कन लगाकर हम पीस लेंगे। इसे भी हम दरदरा पीसना है। तो यहाँ पीस के हमारा मसाले हरे वाले तैयार हो गया। तो हम अब पनीर को हम बर्फ़ी की तरह कट कर लें छोटे छोटे भाग में। जितने बड़े आप पनीर खाना पसंद करते हैं उतने बड़े साइज़ में आप काटिए और हम छोटे ही साइज़ में काटेंगे। बताइए दोस्तों, कितने लोग को मटर पनीर की रेसिपी बहुत ही अच्छा लगता है, पसंद करते हैं, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और जो भी अगर हमसे गलती हो तो वो भी हमें बताइए। हमारी रेसिपी हमेशा सरल तरीके से ही हम आप लोगों के लिए शेयर करते हैं। तो यहाँ पे हमने कट कर लिया है पनीर और प्लेट में हमने रख दिया है। तो चलते हैं गैस की तरफ और मसाले मिला लेते हैं हम प्याज के पेस्ट में। तो सबसे पहले हम 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच हम डालेंगे हल्दी पाउडर और 1 चम्मच हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच से कम हम डालेंगे सब्जी का मसाला जो हम रेगुलर यूज करते हैं। और इसे हम बढ़िया तरह से मिक्स कर लें चम्मच से। तो चलते हैं हम अब गैस की तरफ। गैस चला के रखेंगे कढ़ाई गरम हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। आप लोग बताइए कितने लोग पनीर में सबसे ज़्यादा सरसों का तेल ही यूज करते हैं और खाना भी पसंद करते हैं। तो तेल हमने थोड़ी से ज़्यादा लिया है फ्राई करने के लिए, जो एक ही बार में हमारा फ्राई हो जाएगा। तो इसी में अब हम डाल देंगे। तेल गरम हो गया है, अब आप सब देख सकते हैं, देखने में ही लग रहा है कि हमारा तेल गरम हो गया है। तो अब हम ऐसे ही थोड़े थोड़े डाल देंगे, एक ही साथ में प्लेट में नहीं हम डालेंगे। हम थोड़े थोड़े से हाथ में लेकर तभी हम डालेंगे तेल में। तो यहाँ पे देख सकते हैं बुलबुला आने लगा है दोस्तों। तो हमने चला लिया है पलटे से। तो फिर इसी तरह से हम 5 मिनट तक पनीर को भूनेंगे। तो यहाँ पे गोल्डन कलर भी आ गया है और पनीर भी हमारा भून चुका है। तो अब हम इसे निकालेंगे प्लेट में। पनीर हम इसी तरह से निकाल लेंगे प्लेट में। और प्लेट में निकालने के बाद जो भी यहाँ इसमें तेल रहेगा उसी तेल में हम पनीर भी बनाएंगे, क्योंकि ये सरसों का तेल है। सरसों के तेल में हमने फ्राई किया है और सरसों के तेल में ही हम बनाएंगे। हमें और तेल ना डालना है और ना ही निकालना है। तो तेल गरम हो गया है। तो मसाला हमने जो बनाया है, तो सबसे पहले हम मसालों को डाल देंगे। आप चाहे तो इसमें आप तड़का दे सकते हैं खड़े मसालों का, और हमें नहीं पसंद था इसीलिए हमने तड़का नहीं दिया है। बिना तड़के दिए ही हम पनीर बना रहे हैं दोस्तों। तो मसाले 5 मिनट तक हम भूनेंगे। तो मसाले का कलर भी चेंज हो गया है। तो इसमें हम अब डालेंगे हरे मसाले जो हमने आपको दिखाया था। तो हरे मसाले डालने के बाद इसे भी हम 5 मिनट तक भूनेंगे। जितना हम भूनेंगे, जितना मसाला भुनेगा, उतना ही हमारी पनीर की रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट और बढ़िया बनेगा। मसालों हमें जो भी सब्ज़ी बनाना है, सबसे पहले हमें इतना बात का ध्यान देना चाहिए कि हमें मसाला ही ज़्यादा भूनना है। तो मसाला भी यहाँ देख सकते हैं 5 मिनट हमने भून लिया है। 2 मिनट के लिए हम ढक देंगे ताकि बढ़िया तरह से मसाले पक जाए। तो 2 मिनट हो गया दोस्तों। अब ढक्कन हटाएंगे तो देख सकते हैं मसाले का कलर भी चेंज हो गया है। तो इसमें अब हम डालेंगे टमाटर का पेस्ट। मसाले हमारे पक भी गया है। जिसे पनीर नहीं बनाने आता है उनके लिए मैं बता दे रही हूँ, सारे मसाले पकाकर तभी टमाटर का पेस्ट डालिए। तो हमारे पनीर बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगा और खाने में बहुत बढ़िया लगेगा और देखने में भी।
और जिसे बनाना आता है तो उनके लिए हम नहीं बता रहे हैं दोस्तों, जिसे नहीं बनाना आता है हम उनके लिए तरीका बता रहे हैं। तो हमने आधी कटोरी मटर हमने डाल दिया है। तो मटर डालने के बाद इसे हम ढककर छोड़ देंगे गैस पर पकने के लिए। तो अब हम ढक्कन को हटाएंगे और देखेंगे हमारे पनीर के मसाले पके हुए हैं कि नहीं। तो पनीर का मसाला तैयार हो गया है बनाने के लिए। देख सकते हैं कलर भी बढ़िया आ गया है और मसाले बढ़िया तरह से पक गए हैं। तो इसे हम चलाएंगे। अब हम डालेंगे पनीर। पनीर आप चाहे तो पानी डालने के बाद आप डालिए और चाहे तो आप मसालों में ही डाल दिए। और हम मसालों में डालेंगे क्योंकि अच्छी तरह से पनीर में घुल मिल जाए मसाला। तो इसे हम डालने के बाद हम मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स यहाँ पे हमने कर लिया है। अब हम डालेंगे पनीर का मसाला। अभी हमने पनीर का मसाला बिल्कुल नहीं डाल लिया है। तो 2 चम्मच हम डालेंगे पनीर का मसाला। तो आप देख सकते हैं चम्मच में थोड़ा सा यहाँ ढोका हो गया है, तो हमने 1 ही चम्मच लिया है। अरे 1 चम्मच हमने बहुत ज़्यादा भर के लिया है, तो 2 चम्मच हमने डाल दिया है। तो डालने के बाद इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे कढ़ाई में। तो पनीर के मसाले डालने के बाद इसका कलर भी और भी चेंज हो गया है। तो हमने मिक्स कर लिया है। अब पानी डालेंगे। सबसे पहले हम 1 गिलास पानी डालेंगे। आप पानी डालिए अपने परिवार के हिसाब से और अपने हिसाब से। 1 गिलास हम पानी डालेंगे और डालने के बाद हम चलाएंगे और थोड़े से पानी हम फिर डालेंगे क्योंकि पकने के बाद और भी ज़्यादा ये गाढ़ा हो जाएगा, तो हमें गाढ़ा खाना नहीं पसंद है। तो हम थोड़े से पतला ही बनाएंगे पनीर। तो जो भी इसमें का मिक्सर का पानी डाल के धो लिया है तो उसे भी हम पानी डाल दिया। तो आधा गिलास हम फिर डालेंगे। अगर आपको गाढ़ा खाना पसंद हो तो आप पानी थोड़ा सा ही डालिए। तो हमें थोड़ा पतला खाना पसंद है तो हम पानी 2 गिलास हमने डाल दिया है। अब हम डालेंगे नमक 1 चम्मच। नमक अपने स्वाद के अनुसार डालिए। तो हम नमक डालने के बाद इसे हमने चला दिया है और फिर हम इसे ढक देंगे। अब हम ढक्कन हटाएंगे तो यहाँ पे पनीर हमारा पक गया है। तो इसका कलर भी बढ़िया तरह से आ गया है और देखने में भी अच्छा लग रहा है दोस्तों। अगर आपके पास हरी धनिया हो तो आप हरी धनिया काट कर डाल सकते हैं ऊपर, और हमारे पास हरी धनिया नहीं है तो हम बिल्कुल नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे हमने थोड़े से घर का दूध का मलाई रखा हुआ था तो हमने इसे डाल दिया है। आप मलाई ज़रूर डालिए, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। पनीर का स्वाद ही दुगना बढ़ जाता है। तो मुझे तो अच्छा लगता है, तो इसीलिए हम जब भी पनीर बनाते हैं तो ज़रूर ही हम मलाई डालते हैं। तो इसे हमने डालने के बाद बढ़िया तरह से इसे हम मिक्स कर दिया है। इसका कलर भी और भी चेंज हो गया है। तो आप भी ज़रूर बनाइए दोस्तों। मिलते हैं अगली रेसिपी में।